आप सभी का स्वागत है केडीएच क्लासेस में। और हम क्लास 9 का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कल ही शुरू करना था, कल किसी कारणवश नहीं कर पाए। तो आज से हम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, तब हम लाइव आके पढ़ा पाएंगे। क्योंकि अभी हमारा सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसलिए हम लाइव नहीं आ सकते। तो हम ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही वीडियो डालेंगे। तो जो बच्चे भी अभी क्लास 8 में हैं उसी के लिए है ये बैच। हम क्लास 8 और आने वाले 9 दोनों को देखते हुए हम पढ़ाएंगे, ताकि आपका क्लास 8 वाला भी एग्जाम जो होगा उसमें भी काम आएगा, और क्लास 9 में जब आप जाइएगा तब भी काम आएगा। क्योंकि दोनों को मिलाकर हम पढ़ाएंगे, क्लास 8 और क्लास 9 का। तो इसमें से हम पहला आज इस संख्या प्रणाली के बारे में बात करेंगे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद और भी चैप्टर हैं, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें त्रिभुज, रेखाएं एवं कोण क्लास 8 में भी है, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एवं क्षेत्रफल, वृत्त, रचना हम 0 लेवल से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, ताकि क्लास 6, 7, 8 में भी कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको फायदा होगा। उसके बाद इसी तरह से पढ़ते जाएंगे। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं संख्या के बारे में पढ़ेंगे आज। तो ये नोट की कर लीजिए, या नहीं भी नोट कीजिएगा तो हम एक एक करके नोट करा के पढ़ाते जाएंगे, और आप अपना बुक में मिलाते जाइएगा। वीडियो रोक के नोट कर लिए होंगे। तो आप पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। और हम लोग गिनती लिखना शुरू करते हैं 1 से, तो प्राकृत संख्या भी शुरू होगा 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट 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 इनफिनिट तक। क्योंकि गिनती है ना, लगातार चलते रहता है। हम 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, 400 के बाद 500, 500 से 600, इसी तरह लगातार 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, इसी तरह गिनती चलते रहता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होता है, और 1 ही सबसे छोटी है। 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। तो ये सबसे छोटी क्या हो? प्राकृत संख्या क्या है? 1। पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्या में क्या है? प्राकृत संख्या। और ये प्राकृत संख्या कहां से कहां है? 1 से। ये क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर बना संग्रह पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर प्राकृत संख्या में शून्य को क्या कर लेंगे? शामिल कर लेंगे। जैसे प्राकृत संख्या, जैसे गिनती शुरू होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उसी तरह अगर गिनती 1 से शुरू हो रहा है तो ये प्राकृत संख्या 1 से है। और अगर इसमें हम 0 को शामिल कर लेंगे, इसमें हम अगर 0 को मिला लिए तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या, होल नंबर। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। क्योंकि 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और अब देखते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में प्लस दें या नहीं दें, तो ये क्या है? +1 है। जिसके आगे प्लस का चिन्ह रहे, मतलब कुछ चिन्ह ना रहे, जैसे प्लस का चिन्ह दें या ना दें, जैसे +2 ही, ये +2 ही रहेगा। तो ये सब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक। जैसे जितने भी प्राकृत संख्या है, जितने भी प्राकृत संख्या है वो क्या है? धनात्मक संख्या भी है। जितने भी प्राकृत संख्या है वो क्या है? धनात्मक संख्या है। क्योंकि धनात्मक संख्या भी 1 से शुरू होता है, और प्राकृत संख्या भी 1 से ही शुरू होता है। तो प्राकृत संख्या और धनात्मक संख्या दोनों सेम है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक या संख्या बोले तो 1। अब देखते हैं ऋणात्मक संख्या।
ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक, तो जिसके आगे माइनस का चिन्ह रहे, ऋणात्मक चिन्ह माइनस का, वो क्या होगा, वो संख्या क्या होगा, वो क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। ये क्या है, दो सिर्फ इसी के आगे अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये ऋणात्मक संख्या बन जाएगा या ऋणात्मक पूर्णांक। ये धन पूर्णांक और ये ऋण पूर्णांक है, इसको बोल सकते हैं धन पूर्णांक, इसको ऋण पूर्णांक भी बोल सकते हैं। तो इसी में धनात्मक पूर्णांक के ही आगे अगर माइनस लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पूर्णांक भी लिख सकते हैं, संख्या भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसके आगे माइनस का चिन्ह रहे, ऋणात्मक चिन्ह रहे, वो क्या होगा, जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह रहेगा वो क्या है, ऋणात्मक। ये भी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। लेकिन एक चीज है, इसमें सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक जो है, ऋणात्मक संख्या जो है, सबसे छोटी ऋणात्मक सबसे बड़ी 1 होगी, क्योंकि माइनस में जितना ज्यादा माइनस होगा, जितनी बड़ी संख्या उसके आगे माइनस होगा उतना छोटा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या 1 -1। अब उसके बाद देखते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में, इंटीजर। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेंगे। क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अगर पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक संख्या को -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक अगर पूरे शामिल कर लेंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्णांक, इंटीजर। 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, -1 से ऋणात्मक संख्या, दोनों को अगर शामिल कर लेंगे तो ये बन जाएगा पूर्णांक, इंटीजर। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p एवं q पूर्णांक, जहां p एवं q क्या होना चाहिए, p और q का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई संख्या हम लिख रहे हैं 5/2, 5 भी पूर्णांक होना चाहिए, 2 भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन नीचे ऊपर p होता है, नीचे q, तो q का मान यहां 0 नहीं लिख सकते कभी भी। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p एवं q पूर्णांक हो तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 7/3, 1, 7, √16 का निकल जाएगा, मान आ जाएगा 4, 22/7, 0.56, इसको दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर कटा, ये p/q के रूप में लिख सकते हैं इसे भी। और भी कई संख्याएं जैसे दशमलव में है और उसे यहाँ ये लिखा हुआ है और ये डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है, ना कि इसे लिखा हुआ है, कह सकते हैं 5.6 डॉट डॉट डॉट, ये भी है सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये यहाँ लिखे हैं सिर्फ यही 0.56। तो 0.56 को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, 1 को भी लिख सकते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 7 को भी लिख सकते हैं p/q के रूप में 7/, और 5/0 इस तरह नहीं लिख सकते, नीचे 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि p का मान ऊपर होता है p, नीचे होता है q। यहां साफ साफ बोल रहा है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, 5/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साफ साफ बता रहा है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लिखा रहता है q बराबर 0, तो q का मान 0 होना चाहिए, और इस तरह कर दिया नोट q 0 के बराबर नहीं है,
तो क्या क्यू को यहाँ नीचे जीरो नहीं रखते, 5/0 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। उसी तरह √7/2 ये परिमेय है कि अपरिमेय। 7 क्या 7 पूर्णांक संख्या नहीं है। यहां बोल रहा है जहां p एवं q पूर्णांक होना चाहिए, तो √7 पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। √5 परिमेय संख्या, जिसे हम जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अभी तो बताए थे पूर्णांक संख्या होता है -∞ से लेके +∞ तक, -∞ से लेके +∞ तक पूर्णांक संख्या होता है -∞, -2, -1, 0, +1, +2 ... +∞ तक, ये सही पूर्णांक। तो p और q का मान इसी के अंदर होना चाहिए, -∞ से लेके +∞ तक, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ q का मान जो है ये 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना, नीचे मत, q नीचे है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p एवं q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √7, पाई, 2.03578 ... ये चलता है। तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, इसका जब हम शांत और अशांत वाला जब पढ़ाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p एवं q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q का मान पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे जस्ट पढ़ाते हैं।